Chapter 8, Class 5th. Playing is fun, type of games, team spirit, captain of the team, national game, equal opportunities for boys and girls, national team. इनके एग्जाम्पल लिखिए, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, इंडिविजुअल गेम, टीम गेम्स. We all get tired after a long day at work and like to spend some time in leisure activities to relax. पूरे दिन हम थोड़ा थक जाते हैं काम करके या जो भी पढ़ाई का करके, तो हम एक समय चाहते हैं कि अपना रिलैक्स का समय हो. पीपल रिलैक्स बाय रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, गोइंग फॉर वॉक्स and watching TV. Sports and games have been an important part of man's life for the earliest time. तो कुछ लोग अपना जो रिलैक्स का टाइम होता है उसमें किताबें पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं, एक वॉक पे जाते हैं, टीवी देखते हैं. तो गेम्स और जो स्पोर्ट्स हैं वो मनुष्य के जीवन में एक पुराने समय से ही महत्वपूर्ण रहे हैं. मैन हैज ऑलवेज वांटेड टू बी नोन फॉर हिज स्किल्स, करेज एंड स्ट्रेंथ. मनुष्य को हमेशा से उसके स्किल्स के लिए, उसके करेज के लिए जाना जाता है. प्लेइंग इज फन. ए गेम इज ए मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी प्लेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल. गेम एक फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है जो कि एक निश्चित रूल्स के, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं तभी उसको खेला जाता है. Sports is an activity that is played according to the set of rules and encourage the spirit of competition. Sport एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कंपटीशन की उससे खेला जाता है. एनकरेज की भावना का उसकी कंपटीशन के जो स्किल्स है, स्पिरिट है, उसको एनकरेज करता है स्पोर्ट्स. द आउटकम आई विनिंग और लूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट. स्पोर्ट का मुख्य भाग है जीतना या हारना, मतलब कोई जीतेगा कोई हारेगा. और गेम को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि किससे कंपटीशन हो, ऐसे खेल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग चेस एट होम इज ए गेम, बट व्हेन इट इज प्लेड एट ए नेशनल टूर्नामेंट इट बिकम ए स्पोर्ट. प्लेइंग चेस, यदि हम गली में क्रिकेट खेल रहे हैं तो गेम है, या शतरंज खेल रहे हैं, घर में कैरम खेल रहे हैं, तो सब ये गेम है. बट यदि उसको एक टूर्नामेंट के रूप में खेल रहे हैं, किसी नेशनल टूर्नामेंट के, तो वो स्पोर्ट बन जाता है. इंपोर्टेंस ऑफ गेम. Sports and games help us in following way. Sports and game help us to relax and enjoy ourselves. ये हमारी बहुत तरह से सहायता करते हैं. ये हमें रिलैक्स और एंजॉय करने में हेल्प करते हैं. चिल्ड्रन हु प्ले गेम एंड स्पोर्ट्स आर मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट. जो बच्चे गेम स्पोर्ट्स खेलते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट उनमें काफी होता है. स्पोर्ट्स हेल्प अस इन स्टेइंग फोकस्ड एंड नॉट इंडल्ज इन अनहेल्दी एक्टिविटीज. स्पोर्ट्स से हम हेल्दी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, अनहेल्दी एक्टिविटीज को छोड़ते हैं. स्पोर्ट टीचेस अस इंपोर्टेंस ऑफ गोल सेटलिंग, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड टीम वर्क. स्पोर्ट्स हमें गोल सेटिंग, मोटिवेशन, डेडिकेशन, ये सब टीम वर्क में, टीम के साथ काम करना, ये सब सिखाता है. स्पोर्ट्स यूनाइट्स पीपल एंड फोस्टर्स पैट्रियोटिज्म. स्पोर्ट्स लोगों को जोड़ता है और पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा देता है. पैट्रियोटिज्म अपने देश के लिए, मतलब देश की भावना. इट इन्वॉल्व कॉम्पिटिशन, हेल्प अस टू स्ट्रेंथन अवर डिटर्मिनेशन. कॉम्पिटिशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हमारा जो डिटर्मिनेशन है उसको मजबूत बनाता है. इट हेल्प अस टू इंटरेक्ट सोशली. सोशली हमें एक्टिव बनाता है. इट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रीफाइस, अकाउंटेबिलिटी की भावना. ये हमारे अंदर विश्वसनीयता, अकाउंटेबिलिटी विश्वसनीय, सेक्रीफाइस त्याग, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, डिसिप्लिन अनुशासन, ये सब भावनाएं हमें गेम स्पोर्ट से आती है. गेम के प्रकार. गेम्स आर ऑफ मैनी टाइम. दे मे बी इंडोर, आउटडोर, इंडिविजुअल और टीम गेम. इंडोर गेम आर प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग. चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम, लूडो आर सब इंडोर गेम्स. जो हम एक घर के अंदर बैठ के, रूम के अंदर बैठ के खेलते हैं, वो इंडोर गेम कहलाते हैं. आउटडोर गेम्स में आते हैं, ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, कोर्ट में, स्टेडियम में. क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, ये आउटडोर गेम्स है. आउटडोर गेम्स, ये आउटडोर गेम और ये इंडिविजुअल गेम, इसको मैं बताता हूँ. Games which are played by player alone against an opponent, another player, are known as individual game. They do not need a team. उनमें टीम की जरूरत नहीं होती. वो एक इंडिविजुअल प्लेयर के द्वारा किसी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल प्लेयर उसके द्वारा खेला जाता है, तो वो इंडिविजुअल गेम कहलाते हैं. इन द बिगिनिंग मोस्ट स्पोर्ट्स वर एम्ड एट एथलीट शोइंग देयर टैलेंट एज इंडिविजुअल. शुरू में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं कि उनके, जिससे उनका टैलेंट पता चले, फिर उसको आगे शामिल किया जाता है. गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेनली इंक्लूडेड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स लाइक
चैरिट रेसिंग, आर्चरी ये धनुर्विद्या, रेसलिंग कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, जिम्नास्टिक, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये सब इंडिविजुअल गेम है। मैनी गेम्स आर टीम गेम्स, कुछ गेम टीम गेम्स हैं। As sports and games become more and more popular, a number of team sports involved. So sports and games became more and more popular. A number of team sport developed where two teams each consisting of several players. अब बहुत सारे जो गेम्स हैं वो टीम गेम वो है, टीम गेम्स है। और नंबर ऑफ टीम स्पोर्ट्स डेवलप, बहुत सारी टीम डेवलप हुई है। यहाँ पे दो टीम ईच कंसिस्ट ऑफ सेवरल, जिसमें कई खिलाड़ी होते हैं, कॉम्पिटिटेड अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम स्पोर्ट्स टुडे आर फुटबॉल, सॉकर, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। ये मोस्ट पॉपुलर टीम गेम है जिनको कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें सबको पता है कि ये टीम गेम है। द नंबर ऑफ प्लेयर इन ए टीम में वेरी फ्रॉम स्पोर्ट टू स्पोर्ट। नंबर ऑफ जो प्लेयर्स होते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। कट एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ सम फेमस इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन एंड मेक एन एल्बम मेंशनिंग देयर नेशनलिटी एंड अचीवमेंट इन स्पेस गिवन। 4 नेशनल उनके स्पोर्ट्समैन के फोटो यहाँ पर लगाइए, उनके गेम का नाम और उनकी नेशनलिटी। टीम स्पिरिट, हडल सिग्निफाई टीम स्पिरिट। हडल्स मतलब एक दूसरे को वो करना। टीम स्पोर्ट, टीम स्पिरिट इज अंडरस्टूड as the spirit that makes the player want their team to succeed. टीम स्पिरिट वो होती है जिसमें कि हर खिलाड़ी ये चाहता है कि उनकी टीम जीते। मतलब वो ये नहीं चाहता कि मेरा अकेले का प्रेजेंटेशन अच्छा हो, वो ये चाहता है हमारी टीम जीते। प्लेयर्स कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट व्हाइल प्लेइंग एज ए टीम। प्लेयर्स कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एज ए टीम खेलते वक्त। अभी जब ये गेम जैसे क्रिकेट का ही ज्यादातर लोग देखते हैं, तो उसमें ऐसा सुनते हैं हम कि वे बातें करते रहते हैं कि ये इतने रन बना देगा ताकि बाद में आने वालों को आसानी हो जाए, उसे बस जैसे धोनी को फिनिशर कहा जाता था कि लास्ट में आके वो कंप्लीट कर लेगा। हर तरह के मतलब हर खिलाड़ी की अपनी अपनी वो होती है, और वो एक दूसरे की उनको समझते भी है कि वो इस वाले बॉलर को अच्छे से खेल पाएगा, या ये इस वाले बॉलर से आउट होने का डर है, तो इसलिए अभी ये मैं बना लेता हूँ इतने रन। तो इस तरह से पता रहता है, प्लानिंग चल करते हैं, उसके बाद भी वो आउट हो जाए, हार जाए, वो एक बात अलग है। पर अपनी एक वो बनाते ही हैं, योजना बनाते हैं कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, एक दूसरे की कोऑपरेट की भावना से। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड टैलेंट, द टीम इज द ओनली थिंग दैट मैटर। वे अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या टैलेंट दिखाने में इंटरेस्टेड इतने नहीं होते, वो उनके लिए टीम की जीत मायने रखती है, टीम का परफॉर्मेंस, टीम की प्रेजेंटेशन मायने रखती है। The thing should be remembered to maintain team spirit are follows. Never fight with other player even if they make mistake. दूसरे खिलाड़ी से मत लड़ो चाहे उसने कोई गलती भी की हो। Be disciplined and do not cheat. Play for the team and to the best of your capacity. डिसिप्लिन से रहो, कभी चीट मत करो, टीम के लिए खेलो और अपनी कैपेसिटी का बेस्ट यूज करो। Captain of the team, there is a big responsibility on the captain of the team. He is the one who plans and discuss the strategy of game with the team. कैप्टन की बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मतलब मेन वो प्लान बनाता है, योजना बनाता है, अपनी टीम की स्ट्रेटेजी तैयार करता है। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टीम मेंबर्स टू रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर लीडर। और टीम मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने उसको लीडर को ट्रस्ट करे, उसका रेस्पेक्ट करे। It is the captain who gets the credit if the team wins and blamed in case of a loss. क्योंकि कैप्टन ही होता है यदि टीम जीत जाती है। अब हम कहते हैं कि धोनी ने तो वर्ल्ड कप जीता था, धोनी जब कैप्टन थे तो इसको उनको कहा जाता है, और यदि टीम हार जाती है तब भी हम ये कहते हैं कि धोनी की टीम तो बेकार हो गई। इस तरह से वो करते हैं। और तो इसलिए उसका लीडर, अपने लीडर का सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को उसका कहना मानना चाहिए। National game. Hockey is the national game of our country. Though hockey is not as popular as cricket, it is still played with a lot of enthusiasm by a large number of people. India has won 8 Olympic medals in hockey. Hockey हमारा नेशनल गेम है। हालांकि हॉकी की लोकप्रियता क्रिकेट से कम है, परंतु फिर भी जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो एंथुजियाज्म से खेलते हैं, बहुत सारे लोग हॉकी खेलते हैं। इंडिया ने हॉकी में 8 मेडल्स जीते हुए।
नेशनल गेम्स ऑफ सम अदर कंट्री, अन्य देशों के नेशनल गेम। अर्जेंटीना फुटबॉल, बांग्लादेश कबड्डी, भूटान आर्चरी, ब्राजील फुटबॉल, जापान सुमो रेसलिंग, कराटे, कोरिया taekwondo, न्यूजीलैंड रग्बी, रग्बी, यूएसए बेसबॉल। Equal opportunity for boys and girls. At our school, boys and girls are made to participate in all games and physical exercise together. Each student is given equal opportunity to participate. हमारे स्कूल की जो टीम है या आपके स्कूल की जो टीम है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है लड़के और लड़कियों को, सभी को फिजिकल एक्टिविटीज में, हर गेम में, और सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। नेशनल टीम, ए चाइल्ड हु एक्सेल्स इन ए गेम एट स्कूल लेवल, एक बच्चा जो स्कूल लेवल पे गेम में बहुत अच्छा होता है। When providing proper training, उसको proper training, essential support, encouragement टीचर्स के द्वारा मिलता है तो डिजायर्ड लेवल पर वो एक ना एक दिन देश को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फिर वो धीरे धीरे उसको मोटिवेशन मिलता रहे, ट्रेनिंग मिलती रहे, तो वो एक दिन आगे जाकर अच्छा कर सकता है। ही शी बिकम ए नेशनल प्लेयर एंड प्लेस फॉर नेशनल टीम, वो जरूर नेशनल प्लेयर बन सकता है और नेशनल टीम के लिए खेल सकता है। ए नेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे प्ले एज ए टीम। एक नेशनल टीम बहुत सारे खिलाड़ियों को कंसिस्ट करती है, डिफरेंट पार्ट के होते हैं वो देश के, और वे एक टीम की तरह खेलते हैं। वेन अवर नेशनल टीम विंस ए टूर्नामेंट, जब हमारी नेशनल टीम टूर्नामेंट जीतती है, द होल कंट्री सेलिब्रेट इट्स विक्ट्री, तो पूरा देश उसके विक्ट्री बना सेलिब्रेट करता है। द टीम एफर्ट इज एप्रिसिएटेड एंड द प्लेयर आर ऑनर्ड, टीम के प्रयास को अप्रिशिएट किया जाता है, खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है। ट्रू स्पोर्ट्समैन हैव ए रेपुटेशन फॉर फेयर प्ले एंड गुड स्पोर्ट्समैन, जो ट्रू स्पोर्ट्समैन होता है उसकी एक रेपुटेशन होती है, वो हमेशा फेयर प्ले करता है, अच्छे मतलब न्यायपूर्ण, फेयर माने थोड़ा सा कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। गुड स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होती है उसमें। दे हैव पर्सनल क्वालिटीज सच एज पेशेंस, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, जनरसिटी, पोलाइटनेस एंड फ्रेंडलीनेस, उनके अंदर ये सब क्वालिटीज होती है। They also have positive attitude toward sports and life. We should also develop their qualities and become true sportsmen. उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है स्पोर्ट्स के प्रति, लाइफ के प्रति, तो हमें ये इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए और ट्रू स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए। लेजर, फ्री टाइम, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंस, ए गेम इज ए मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी प्लेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। Sports and games help us to relax and enjoy ourselves. Indoor games are played inside a building. Players cooperate and coordinate while playing as a team. There is a big responsibility on the captain of a team. Chess is an indoor. The responsibility of the team is on captain. National game of India is hockey. Games which are played by a player alone against an opponent individual. न्यूजीलैंड का जो गेम है वो ऊपर देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनको अनस्क्रम्बल करना है। आर्चरी इस तरह से, फुटबॉल, क्वेश्चन आंसर। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।